नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। और आज बात करेंगे धर्म के धाम की। बता दें कि उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक विरासत और संघर्षपूर्ण इतिहास से जुड़ी है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य का गठन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये जनता के लंबे आंदोलन, बलिदान और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई का परिणाम रहा है। उत्तराखंड के गठन से लेकर विकास तक की यात्रा कई उतार चढ़ावों, उपलब्धियों और चुनौतियों से भरी रही है। आइए देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड की विकास की यात्रा पर बनी ये खास रिपोर्ट। 25 वर्षों के सफर में उत्तराखंड ने न केवल अपने अस्तित्व को मजबूत किया, बल्कि देश के सामने एक आदर्श पर्वतीय राज्य का मॉडल भी प्रस्तुत किया है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड अब सिर्फ पहाड़ों का राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं, विश्वास और भविष्य का राज्य बन चुका है, जहां विकास की राह हिमालय जितनी ऊंची है और संकल्प गंगा जितना पवित्र है। उत्तराखंड के गठन और विकास की यात्रा, विकास का रजत उत्सव। 4 साल, 28,370 नई MSME इकाइयां, देवभूमि में 4,000 करोड़ का भूमि निवेश, 1.23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार। उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड में 42,000 छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा। सड़क कनेक्टिविटी विकास का आधार। उत्तराखंड में अब डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में बिछ रहा सड़कों का जाल। प्रदेश में स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ। धामी सरकार की प्रयास, विकास भी विरासत। उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक विरासत और संघर्षपूर्ण इतिहास से जुड़ी है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य का गठन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि यह जनता के लंबे आंदोलन, बलिदान और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई का परिणाम रहा है। उत्तराखंड की गठन से लेकर विकास तक की यात्रा कई उतार चढ़ाव, उपलब्धियों और चुनौतियों से भरी रही है। उत्तराखंड राज्य गठन की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश काल में ही वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के रूप में जाना जाता था। आजादी के बाद यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा। हालांकि भौगोलिक परिस्थिति, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, सीमित संसाधन, मैदानी इलाकों में अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों के कारण ही यहाँ लोग लंबे समय से अलग अलग राज्य की मांग महसूस कर रहे थे। पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। शासन प्रशासन की नीति मैदानी क्षेत्रों के अनुसार बनती थी, जिससे पहाड़ों की समस्याएं अक्सर अनदेखी रह जाती थी। राज्य आंदोलन और जनसंघर्ष। 1960 के दशक से ही उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ने लगी थी, लेकिन 1990 के दशक में यह आंदोलन व्यापक रूप से उभरा। छात्र, महिलाएं, कर्मचारी, किसान और सामाजिक संगठन सभी ने इसमें भाग लिया। 1994 का मुजफ्फरनगर कांड आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की मांग की ओर खींच लिया। इस घटना के बाद आंदोलन और तेज हुआ और जनसभाएं और मजबूत हो गई। लंबे संघर्ष और राजनीतिक सहमति के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भारत के 27वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, जिसे बाद में 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जबकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में मान्यता मिली। देवभूमि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। बताना चाहेंगे, गठन के बाद से ही इस पहाड़ी राज्य ने विकास की यात्रा में कई अहम पड़ाव पार करते हुए पर्यटन, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों का ध्यान केंद्रित किया। साथ ही शिक्षा, डिजिटल शासन और महिला सशक्तिकरण पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तराखंड गठन के बाद ही शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था कृषि और जल विद्युत पर निर्भर थी, लेकिन अब सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से ही पर्यटन, आतिथ्य उद्योग प्रमुख हो गए हैं। राज्य में लघु और माध्यमिक उद्योग का भी विकास हुआ है, जो रोजगार प्रदान करते हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। यह राजनीतिक स्थिरता और विश्वास के नए युग की शुरुआत साबित हुई। 25 वर्ष पहले जिस राज्य ने अलग अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, आज वही राज्य शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा और डिजिटल शासन में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कथन आज सटीक लगता है कि उत्तराखंड अब केवल पहाड़ों का राज्य नहीं बल्कि संभावनाओं का राज्य है। आज उत्तराखंड के लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि राज्य अब दृढ़ नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, एक नए उत्तराखंड की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा यह उत्तराखंड राज्य देवों की भूमि कहलाता है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नजर डालें तो उत्तर से चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ ही उत्तराखंड की सीमा भी लगती है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधन विशेषकर जल और वनों से पूर्णतः समृद्ध है, जिसमें कई ग्लेशियर, नदियां, घने वन और बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ऊंची चोटियां भी शामिल हैं। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ 4 सबसे पवित्र और पूजनीय हिंदू मंदिर स्थित हैं, जो विशाल पर्वतों में बसे हुए हैं। जैव विविधता की बात की जाए तो यह राज्य दुर्लभ जैव विविधता से पूर्णतः समृद्ध है। इसके अलावा राज्य में सुगंधित और औषधीय पौधों की 175 दुर्लभ प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसमें लगभग सभी प्रमुख जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, जो बागवानी, पुष्प कृषि और कृषि में विभिन्न प्रकार के वाणिज्य अवसरों के लिए अनुकूल मानते हैं। धार्मिक स्थलों से सुनियोजित विकास से समृद्ध के नए द्वार खुल रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हर्सिल, सूफी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to वाक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य का आर्थिक और औद्योगिक विकास। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं, जैसे मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2025, जो पूंजी निवेश को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। रोजगार की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। लघु, मध्यम, भारी उद्योग के साथ साथ ही हस्तशिल्प इकाई ने ये रोजगार अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे लोग खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें रोजगार मिल रहा है। सामाजिक और शासन सुधार। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा कदम उठाया। 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम काम किया गया। सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 और सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 जैसे कानून लागू किए गए हैं। धामी सरकार की ओर से प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोकों के पाठ को अनिवार्य किया गया है। यह पहल विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ते हुए उनके सर्वगुण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज से पहले ये धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही होती है, तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाती है या छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है और बड़ों को छोड़ दिया जाता है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को भी बदलने का काम किया है। अब भ्रष्टाचार के संलिप्त पाए जाने पर, अपने कर्तव्यों में ठीक प्रकार से पूरा नहीं करने पर
छोटे कर्मचारी हों, बड़े कर्मचारी हों या उससे बड़े कर्मचारी हों, यानी कि छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, ये भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ भी होंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों से बीते वर्षों में 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या फिर भाग्य होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया देवभूमि उत्तराखंड इस साल अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह मना रहा है। 25 वर्षों के इस सफर में राज्य ने न केवल अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में खुद को स्थापित भी कर लिया है। राजनीतिक दृष्टि से कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उत्तराखंड ने अब स्थिरता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ा दिए हैं। बताना चाहेंगे, विभिन्न चरणों में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भी राज्य ने हर बार विकास की गति बनाए रखी है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को निरंतर छू रहा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बीते 4 वर्षों में जिस दृढ़ता संकल्प के साथ काम किया है, उसने राज्य की प्रशासनिक छवि को एक नई पहचान दिला दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। जो भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी या फिर कर्मचारी क्यों न हो, भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देवभूमि में खनिज भंडार, युवाओं और रोजगार पर सीएम का जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान युवाओं और रोजगार सृजन पर भाजपा नीति राज्य सरकार के फोकस को दोहराया। उनका कहना है कि हमारे राज्य के युवा और छात्र हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने 25,000 से अधिक रोजगार पारदर्शी तरीके से प्रदान किए हैं और उत्तराखंड के युवाओं ने विभिन्न परीक्षाओं में रोजगार हासिल किया है और सफलता प्राप्त की है। हाल ही में एक परीक्षा केंद्र के संबंध में शिकायत मिली थी और जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई और वह परीक्षा रद्द कर दी गई। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के प्रयासों के प्रति जीरो टॉलरेंस का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा प्रयास होगा कि इस परीक्षा की पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से फिर से आयोजित किया जाए, जिसमें कोई कमी न रहे। हम प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करेंगे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के संकल्प के साथ धामी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या पक्षपात के भर्ती परीक्षाओं में केवल योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य सहकारिता के लिए बड़े कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बता दिया है कि हमारी सरकार राज्य के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्प ले रही है, लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब 207 प्रकार की पैथोलॉजी की जांच की जा रही है। पूर्णतः ये निःशुल्क है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के सभी नागरिकों को समय पर और सटीक जांच और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे। हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सरकार के तहत सहकारी बैंकों के ग्राहकों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है और इन संस्थानों में जमा कुल राशि बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गई है। धामी सरकार ने किसानों के लाभ के लिए मंडुवा अनाज, स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले फिंगर मिलेट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि पिछले 2 दशकों से उत्तराखंड ने कई नए क्षेत्रों में प्रगति की है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गांवों को कनेक्ट करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का राज्य का इसको फायदा मिला। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कोई कमी नहीं की गई और हाल ही में एम्स के सैटेलाइट हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है। बॉर्डर तक सड़क का जाल बिछ रहा है।
पहाड़ों से रेल और एयर कनेक्टिविटी पर काम भी हो रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि में वृद्धि करने के साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया है कि पात्र दंपति पति पत्नी और दोनों इस योजना के लाभ से वंचित न रहें। सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ विकास हमारी सरकार चाहती है, विकास के संकल्प के अनुरूप ही सरकार काम कर रही है। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और सम्मानजनक जीवन हेतु निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा चंपावत में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निर्माणाधीन लैंड पोर्ट परियोजना को लेकर कहा, 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहा यह लैंड पोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी फॉर ग्रोथ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनेक फील्डों में, अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में और देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उसी प्रकार से इस खेती के क्षेत्र में भी और हमारे महक क्रांति के क्षेत्र में भी एक भारत का उदाहरण बने, और इसमें हमने 7 एरोमा वैलिया विकसित करने के साथ ही राज्य के 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके 90,000 से भी अधिक किसान, लगभग 1 लाख किसान इस महक क्रांति से जुड़े। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और इनको प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क भी विकसित किया जा रहा है। यही नहीं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसके माध्यम से मिलेट और कृषि उत्पादन, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में इसमें भी पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही 8,750 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़क बनाना शामिल है, जिससे 1,490 गांव जुड़ेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश को ही कर्णप्रयाग से जोड़ने वाले ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के कुछ हिस्सों के साथ साथ ही राज्य राजमार्गों और रोपवे जैसे अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन पर भी काम किया जा रहा है। राज्य के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, हमारी सरकार किसानों को कृषि के नए आयामों से जोड़ते हुए उनकी आय और आजीविका में निरंतर वृद्धि कर रही है। इसी क्रम में संगत यानी एरोमेटिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक आय, रोजगार के नए अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम सुनिश्चित हो रहे हैं। सीएम ने कहा, अनुशासन पूर्ण प्रशिक्षण, प्रतिबद्धता और शौर्यपूर्ण पराक्रम के संगम से ही राष्ट्र सेवा को समर्पित अग्निवीर तैयार होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने संघर्ष से संकल्प और संकल्प से विकास तक का लंबा सफर तय किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए सुशासन, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और फिर शिक्षा में भारतीय संस्कृति के समावेश जैसे कदम उत्तराखंड की सर्वांगीण विकास की दिशा तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के गठन को लेकर विकास तक की यात्रा पर बनी ये खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।